हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों की जो अस्थमा के मरीजों को अपने खाने में बिल्कुल अवॉइड करनी है। क्योंकि अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत आना, सीने में दर्द और घबराहट जैसी दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे में आप क्या खाते हैं, डेली अपनी डाइट पे क्या ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है और साथ ही आपकी प्रॉब्लम पे भी पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है इस बात पे ध्यान देना कि आप ऐसी क्या डाइट लें या ऐसा क्या अवॉइड करें अपने खाने में जिससे कि आपके अस्थमा का जो अटैक है वो ट्रिगर ना हो। तो आइए इसी बारे में अब हम बात करते हैं। तो पहली ऐसी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी है अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं वो है नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड में ट्रांस फैट होता है जिस वजह से आपकी बॉडी में जो है सूजन बढ़ जाती है। तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है क्योंकि सूजन बढ़ने के कारण आपके अस्थमा का अटैक भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये आप अवॉइड करिए। सेकंड जो चीज़ है वो है डेयरी प्रोडक्ट, स्पेशली दही आपको अवॉइड करना है अपने खाने से। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब क्या करते हैं, आपके बलगम की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दही है, दूध है या पनीर है, ये सब आपको अवॉइड करने हैं अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो। तीसरी जो चीज़ है वो है प्रिजर्वेटिव फूड। इसमें केमिकल्स होता है और प्रिजर्वेटिव होता है जिस वजह से आपके बॉडी में क्या है, एलर्जी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ सूजन भी बढ़ जाती है। तो जितने भी ये प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं जिनमें केमिकल्स मिला होता है ये सब आपको अपनी डाइट से अवॉइड करने हैं। फोर्थ चीज़ है सार फूड्स, यानी कि खट्टी चीज़ें जैसे संतरा, नींबू, अचार जैसी चीज़ें आपको अपने खाने में अवॉइड करनी है। खट्टी चीज़ें जैसे कि खट्टे फ्रूट्स भी हैं अगर, या खट्टे वेजिटेबल्स भी हैं, इन सब से आपको क्या हो सकता है, आपकी जलन गले में बढ़ सकती है, साथ ही एसिडिटी भी बढ़ सकती है। तो ये आपको अवॉइड करने हैं या फिर आप अपनी डाइट में लिमिट कर दीजिए इसको लेना। आखिरी और पांचवी जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है अगर आप अस्थमा के मरीज हैं वो है जंक फूड। जंक फूड आज के टाइम पे हर कोई लेता है। लोग आजकल टेस्ट के पीछे ज़्यादा भागते हैं ये जानते हुए कि उस चीज़ से उन्हें न्यूट्रिशन मिल भी रहा है या नहीं। और जंक फूड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ट्रांस फैट होता है, सोडियम होता है, साथ ही शुगर भी होता है जिस वजह से सिर्फ मोटापा ही नहीं आपके अस्थमा के सिम्टम्स भी ट्रिगर होते हैं। तो जितना हो सके आप जंक फूड अवॉइड ही करिए अपनी डाइट से अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो, जिससे कि आपके अस्थमा अटैक्स जो हैं वो ट्रिगर ना हो। अगर आप जंक फूड कम लेंगे या नहीं लेंगे तो इस वजह से अस्थमा के सिम्टम्स तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है अगर आप इनको अवॉइड कर लें अपनी डाइट से, अपने खाने से, तो आप अस्थमा के सिम्टम्स पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।